गाइस, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय रघु यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं ये एक्सरसाइज 5.8 का सॉल्यूशन मिलेगा इस वीडियो में, जो कि आपको रॉयल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को आपको सेटिस्फाई करना होता है, वेरीफाई करना होता है। वही चीज़ आपको एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले भी बहुत सारा वीडियो अपलोड है, आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाए, या तो आपको आईटे बार दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जाके आप देख लीजिए, वहाँ पे वीडियो देखिएगा, आईटे पे बार पे मतलब क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि वेरीफाई रॉयल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया गया है, और यहाँ पे बोला है कि एक्स बिलोंग्स टू -4, 2 भी दिया है। तो यहाँ पे गिवन फंक्शन आपको इतना लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन दिखा दे रहा है, ये कौन सा फंक्शन है? तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखे हैं ये एफ एक्स जो है पॉलिनोमियल फंक्शन है। और जब ये पॉलिनोमियल को ये पता होना चाहिए, ये याद रखना होगा कि फंक्शन जो होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन जो होगा, वो कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। तो कंटिन्यूस को हम क्लोज ब्रैकेट में लिखते हैं, यानी कि ब्रैकेट में, और यहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा तो उसको ओपन ब्रैकेट में लिख सकते हैं, या तो आप छोटा ब्रैकेट से भी दिखा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे सेकेंड यानी कि डिफरेंशिएबल भी होगा, और यहाँ पे इतना पे। अच्छा, ये चीज़ समझ में आ गया कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा तो वो क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। क्लियर। इसके बाद आपका कंडीशन क्या है कि आप एफ ऑफ ए पे चेक करना होता है, मतलब एफ ऑफ -a पे 4 पे चेक करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 0। और फिर यहाँ पे एफ ऑफ 2 पे चेक करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। ये यहाँ पे इंटरवल पॉइंट है, यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं -4, 2 है, तो वही -4 पे और 2 पे चेक किए फंक्शन का वैल्यू, तो वो दोनों का वैल्यू 0 आ गया, यानी दोनों फंक्शन क्या हो गया, ये सेटिस्फाई कर गया। पहला फंक्शन यहाँ पे कंडीशन है, इसमें होता है कि रॉयल्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए पहला कंडीशन होता है क्या, कि आप कंटिन्यूस चेक करिए। दूसरा कंडीशन होता है कि आप डिफरेंशिएबल चेक करें, और तीसरा कंडीशन होता है कि इस दोनों फंक्शन का वैल्यू आप निकालें, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन अगर इक्वल सेम हो जाता है, यानी वेरीफाई सेटिस्फाई कर जाता है, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो होगा वो रॉयल्स थ्योरम को वेरीफाई करता है। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम आया है, तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम लिख दिए। और एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस में सी 2 है, तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एफ डिफरेंशन करेंगे इसको तो इतना आएगा, ठीक है। तो आप डेरिवेटिव पे एफ डैश ऑफ सी का वैल्यू लिखिएगा, तो इसमें एक्स यहाँ पे आप सी लिख दिए, तो यहाँ पे 2c + 2 आएगा, और ये दोनों वैल्यू क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू वो 0 आएगा, ठीक है। तो इसलिए सी का मान निकालिए तो -1 आएगा, ठीक है। अब -1 जो है 4,1,2 के बीच में है, ये भी चेक कर लीजिएगा। आप नहीं भी चेक कर सकते ये, और यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा, इसमें अधिकतर में चेक किया जाता है। और ये चेक कर लीजिए तो यहाँ पे रॉयल्स थ्योरम जो है वेरीफाई कर जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आप रॉयल्स थ्योरम को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद है एग्जामिन इफ़ रॉयल्स थ्योरम इज अप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, you can you say something about the converge of Rayleigh theorem from these example। आपको ये क्वेश्चन पहला ये दिया है, ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इन सभी क्वेश्चन में यानी कि 3 क्वेश्चन दिया है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पे आपको पहला में ये आपको कह रहा है, तो इसके लिए हमें इसको सिद्ध करके दिखाना है, यानी प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है, कि ये रॉयल्स थ्योरम वेरीफाई करता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन देख रहे हैं वो इंटीजर फंक्शन है। अगर ये फंक्शन ऐसे दिख रहा है, ये ब्रैकेट के अंदर में x है, इसका मतलब ये इंटीजर फंक्शन है। और ये इंटीजर फंक्शन जो होगा तो ये क्या होगा कि इसका वैल्यू आपका मतलब चेंज करता रहता है। अब मान लीजिए 3.5 लिख दिए, तो इसका इंटीजर वैल्यू जो होगा वो आपका कम वैल्यू होगा, यानी कि माइनस में आप 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इतना होगा, और लोएस्ट होगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट हो गया और ये हो गया लोएस्ट। इसीलिए आपको याद रखना होगा कि ग्रेटेस्ट है या लोएस्ट है, इसमें बताया भी नहीं गया है। तो इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो होगा ये कंटिन्यूस भी नहीं है, और ना तो ये डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि ये इंटीग्रल फंक्शन चेक करिएगा। तो ये इंटीग्रल फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और हम चेक करेंगे क्या चीज़, आप डिफरेंशिएबल को चेक करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएबल को चेक करने से पहले हम यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू निकाल के चेक कर लेते हैं, ये भी एक कंडीशन है। तो 5 पे चेक किए, फंक्शन ऑफ 5 पे,
तो यहाँ पे 5 आ गया, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ 9 पे चेक करेंगे तो वो 9 ले लिए, ठीक। तो दोनों का वैल्यू क्या है, अनइक्वल हो गया, ये को 5 आ गया तो वो में 9 आ गया, तो दोनों बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन में चलेंगे जो कि LHS लिमिट, यानी कि चेक करेंगे कि वो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लेकर इस फार्मूला पे आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे इंटीजर फंक्शन में मतलब ब्रैकेट में आएगा, इंटीजर फंक्शन में क्या आ गया, C प्लस में H। तो ये क्या बोला है, H का मान जो है 0 से छोटा है, तो इसीलिए 0 से छोटा है मतलब यहाँ पे निगेटिव होगा, तो इसीलिए यहाँ पे 1 C माइनस में 1 हो जाएगा, और यहाँ पे इंटीजर ऑफ 6 C का वैल्यू C हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिमिट ऑफ H टेंड टू 0 निगेटिव पे कितना आया, -1/H, और H का वैल्यू 0 पुट कीजिए तो माइनस प्लस इन्फिनिटी या माइनस बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको इन्फिनिटी आ गया, और यहाँ पे राइट डेरिवेटिव निकालिएगा। तो राइट डेरिवेटिव में भी आपको क्या करना है, वही चीज़ करना है, और यहाँ पे जो है इसका वैल्यू आपको C लिखाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू आप C लिख दिए, अब माइनस में यहाँ पे C है, क्योंकि H का वैल्यू 0 से पॉजिटिव बड़ा लिया है, इसीलिए यानी पॉजिटिव लिया है, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, C लेंगे कम से कम। और यहाँ पे 0/H आ गया लिमिट में, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं लिमिट में H टेंड टू 0 पॉजिटिव और 0/H हो गया, तो बराबर में कितना आ गया, 0। तो इसीलिए यहाँ पे लेफ्ट और राइट जो डेरिवेटिव है दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है, दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, ये इतना आ गया 0 और ये हो गया इन्फिनिटी। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा 5,9 पे, ठीक है, ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। और इस प्रकार से यहाँ पे ऑल कंडीशन यानी कि वेरीफाई नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि एफ एक्स जो है डज नॉट सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ रॉयल्स थ्योरम, ठीक है। इसका लिखेंगे हैंस रॉयल्स थ्योरम इज नॉट वेरीफाई, ठीक है। लास्ट में हमें इतना ये लाइन जो है वो लाइन हमें लिखना होगा, ठीक है। अगर नहीं वेरीफाई करेगा तो नहीं लिखना पड़ेगा नोट वेरीफाई, और अगर वेरीफाई करेगा तो यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाई, रॉयल्स थ्योरम इज वेरीफाई। और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है, और इस क्वेश्चन को आप सेम इसी तरीक़े से बनाइएगा। तो आपको पहले आप देखिएगा, तो इंटीजर फंक्शन है, तो इंटीजर फंक्शन को कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। नोट 2 बार लिखा गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे देख रहे हैं 2 बार नोट लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर फंक्शन ऑफ -2 पे चेक कीजिए, प्लस फिर से यहाँ पे फंक्शन ऑफ 2 पे चेक कीजिए, तो ये भी निगेटिव -2 आ रहा है, और यहाँ पे प्लस में 2 आ रहा है, तो ये दोनों का वैल्यू जो है अनइक्वल हो रहा है। तो यहाँ पे लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव चेक करेंगे फॉर यहाँ पे और डिफरेंशिएबल के लिए, ठीक है। डिफरेंशिएबल के लिए हमें चेक करना होगा लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव आपको चेक करना होगा। LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालिएगा, तो यहाँ पे सेम पहला क्वेश्चन के मतलब सेकंड के फर्स्ट के जैसा ही बनेगा ये भी लिमिट वाला। तो यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी आ गया, ये 0 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव जो है वो आपका वेरीफाई नहीं कर रहा है, इक्वल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे f(x) जो है नॉट डिफरेंशिएबल ऑन -2,2, ठीक है। ये दोनों जो है वेरीफाई नहीं कर रहा है, इसलिए इसका ऑल कंडीशन ऑफ रॉयल्स थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाई, हैंस यहाँ पे रॉयल्स थ्योरम इज नॉट वेरीफाई। सो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है मतलब सेकंड का 3, ये क्वेश्चन को भी आप ऐसा ही बनाइएगा। पहले यहाँ पे जो देख रहे हैं फंक्शन ऑफ एक्स, ये पॉलीनोमियल फंक्शन है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं आप पॉलीनोमियल फंक्शन है, इसीलिए यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स जो है कंटिन्यूस हो जाएगा, और यहाँ पे एट यहाँ बोल सकते हैं 1,2 पे, और ये क्लोज इंटरवल में होगा, ठीक, क्लोज इंटरवल है। और यहाँ पे देख रहे हैं इसके साथ अगर कंटिन्यूस होगा पॉलीनोमियल फंक्शन, तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। पॉलीनोमियल फंक्शन जो होगा तो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल ये पक्का है कि होगा। इस प्रकार से फंक्शन ऑफ 1 पे निकालेंगे, फंक्शन ऑफ 2 पे निकालेंगे, तो फंक्शन ऑफ 1 पे 0 आएगा, फंक्शन ऑफ 2 पे 3 आएगा, तो दोनों का वैल्यू जो है वो बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है। इसीलिए ऑल द कंडीशन ऑफ रॉयल्स थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाई, हैंस यहाँ पे रॉयल्स थ्योरम इज नॉट वेरीफाई। देन क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 कर रहा है क्या, इफ़ f यानी कि 5,5 -5,5 है टेंडिंग टू रियल नंबर इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, एंड इफ f डैश ऑफ x इज डज नॉट vanish anywhere, then prove that f of -5 is not equal to function of 5, given that f of
एफ ऑफ माइनस में 5, टेंडिंग टू रियल नंबर इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये जो है फंक्शन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये यहीं पे बोल दिया, क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि ये जो फंक्शन है एफ वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, और ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है और इसके साथ क्या हो जाएगा कि एनी डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस होगा। ठीक है, एनी डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस होगा ही। देखिए आपको बताए थे कि अगर पोलिनियल फंक्शन होगा तो वो क्या होता है, कंटिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। वहीं आप देखें एग्जांपल, यानी कि इससे जस्ट पिछले वाला पर देखा जाए सेकंड नंबर क्वेश्चन में, तो उसमें या फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में सेकंड का फर्स्ट या सेकंड देखा जाए तो यहाँ पे क्या बताया था कि इंटीजर फंक्शन में डिफरेंशिएबल भी होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उसको चेक करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूस की बात कहा जाए इंटीग्रल फंक्शन में तो वो कंटिन्यूस होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन क्या बोला, डिफरेंशिएबल, तो ये डिफरेंशिएबल बोला है तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन जो है कंटिन्यूस भी होगा। ठीक है, याद रखना होगा और ये समझ में बढ़िया से समझिए इस चीज़ को। ठीक है, कि वो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, तो कंटिन्यूस भी होगा। ठीक है, इसीलिए फंक्शन ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन यहाँ पे बोल सकते हैं -5, पे। इसके बाद फंक्शन ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस हो गया, फंक्शन ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल हो गया, दो चीज़ हमें सेटिस्फाई हो चुका है। और थर्ड चीज़ है जो हमें वेरीफाई करना है मीन वैल्यू थ्योरम के लिए, वो है एफ डैश ऑफ सी का वैल्यू निकालना। और इसका वैल्यू आप देख रहे हैं एफ बी है, एफ बी का मतलब एफ फार्मूला होता है एफ बी माइनस में एफ ए, और यहाँ पे बाई बी माइनस में ए होता है एफ डैश ऑफ सी के बराबर। तो इसीलिए यहाँ पे इसके जगह पे डायरेक्ट हम पुट कर दे, तो यहाँ पे कितना आ गया, इसका वैल्यू हम डायरेक्ट पुट करेंगे। सॉरी, वैल्यू तो इसमें मालूम नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन कुछ दिया ही नहीं था, इसीलिए हम यहाँ पे ये फार्मूला आ गया। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो 10 आएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई हो गया और ये साइड इतना आ गया। तो इसमें देखा जाए कि फंक्शन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स है, ये डज नॉट वैनिश कर रहा है एनीवेयर। ये एफ डैश एक्स जो है, या सी लिखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सी लिख सकते हैं। ये जो है डज नॉट वैनिश एनीवेयर, ये ऐसा कोई जगह नहीं है जो मतलब उस जगह पे वैनिश करता है, यानी कि वेरीफाई करता है, या कंडीशन इसका वैल्यू आ सकता है, या तो इसका वैल्यू 0 भी नहीं हो सकता है कभी। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ सी जो है इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, तो इसलिए 10 मल्टीपल ऑफ एफ डैश सी नॉट ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर ये वैल्यू 0 नहीं होगा तो ये दोनों का वैल्यू जो है इक्वल कभी होगा ही नहीं। ठीक है, ये दोनों वैल्यू कभी इक्वल नहीं होगा, तो इसीलिए हमें यही चीज़ प्रूफ करना था और ये चीज़ प्रूफ हो गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ़ यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस में 3 इन द इंटरवल a कमा बी वेयर a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 4। सो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 4x, एक्स माइनस में 3, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 3 इज पोलिनियल फंक्शन। ठीक है, ये जो फंक्शन है ये पोलिनियल फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे फंक्शन जो है तो कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा 1,4 पे। तो हुज डेरिवेटिव हम अगर इसका निकाल लें तो एफ डैश एक्स का वैल्यू जो होगा वो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं 2x माइनस में 4 हो जाएगा। सो इसी प्रकार से हम यहाँ पे पहले आप फंक्शन का वैल्यू निकाल लेंगे, फंक्शन ऑफ 1 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा -6। आप फंक्शन ऑफ 4 का वैल्यू निकालेंगे तो -3 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे फंक्शन एफ डैश ऑफ सी का वैल्यू निकालेंगे तो फंक्शन ऑफ बी का मान रख देंगे माइनस में फंक्शन ऑफ ए का मान, और फिर यहाँ पे बी माइनस में ए अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा बी का मान, फंक्शन ऑफ बी का मान, और फिर यहाँ पे माइनस में 6 हो जाएगा फंक्शन ऑफ ए का मान। तो इसीलिए हम यहाँ पे पुट करके बाद निकाले हैं तो 3/3 आ गया, यानी कि 1 आ गया। ठीक, ये 1 आ गया, तो एफ डैश ऑफ सी का वैल्यू जो निकाले तो 2c माइनस में 4 बराबर में 1 आ गया। तो इसीलिए यहाँ पे हैंस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो ये क्या और ध्यान देना होगा कि जो सी का वैल्यू होता है ना, ये सी का वैल्यू जो होगा वो इंटरवल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इंटरवल के जो होगा 1,4 है, 1,4, तो 1,4 के बीच में ही आएगा 5/2। ठीक है, कहीं ना कहीं ये 2.5 आएगा, तो ये 1 और 4 के बीच में ही आएगा 2.5 या 5/2। ठीक, इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि वेरीफाई कर दिए मीन वैल्यू थ्योरम को। सो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें भी आपको बनाना होगा मीन वैल्यू थ्योरम के बराबर।
प्रूफ करना होगा या वेरीफाई कीजिए मीन वैल्यू थ्योरम। और इफ़ यहाँ पे कह रहा है कि फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस में 5x स्क्वायर माइनस में 3x इन दी इंटरवल a कमा b वेयर a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 3 फाइंड ऑल c बिलोंग्स टू 1,3 फॉर विच एफ डैश c इक्वल टू 0। सो ये क्वेश्चन है। तो एफ डैश एक्स सबसे पहले फंक्शन दिया है कितना है एक्स क्यू माइनस में इतना दिया है फंक्शन, क्लियर, इतना फंक्शन दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये फंक्शन जो है पॉलिनोमियल है तो इसीलिए फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा डिफरेंशिएबल भी होगा। आप फंक्शन ऑफ 1 पे और 3 पे निकालिएगा वैल्यू तो वो डिफरेंट आएगा और उसको रखे निकाल के रख लेंगे। फिर से यहाँ पे क्या करेंगे कि एफ डैश ऑफ सी का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ 3 माइनस में फंक्शन ऑफ 1/3 माइनस में 1 करेंगे। तो यानी कि माइनस में 27 माइनस 7 हो जाएगा, बट्टा में 2 होगा, यानी कि माइनस में 20/2 होगा, तो यानी माइनस में 10 आ गया। ठीक, तो इस प्रकार से एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू माइनस में 10 आ गया। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि 3c स्क्वायर माइनस में 10c और माइनस में 3 इक्वल टू माइनस में 10 आएगा। तो 10 को हम इधर कर लेंगे लेफ्ट साइड, ठीक है, इधर कर लेंगे तो ये आ जाएगा कितना प्लस में 7। तो इसको हम तोड़ देंगे, फैक्टर तोड़ेंगे। तो इसका फैक्टर तोड़ने के बाद यहाँ पे देखिएगा 3c माइनस में 7 आ रहा है, ठीक है, 3c माइनस में 7 और c माइनस में 1 इक्वल टू 0 होगा। तो c का मान जो होगा 7/3 आएगा यहाँ से, ठीक है, इससे निकालेंगे तो 7/3 और इससे निकालेंगे तो c का मान 1 आएगा, जो कि 7/3 जो है वो 1 और 3 के बीच में है, ठीक है। तो ये c जो है 7/3 जो होगा 7/3 वो वेरीफाई करेगा मीन वैल्यू थ्योरम को, ठीक है। तो यहाँ हेंस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई एंड c इक्वल टू 7/3 बिलोंग्स टू 1,3 इज ओनली पॉइंट फॉर विच एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। सो आप लोग क्लियर हो गया होगा कि इस प्रकार से हम निकाल लेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तो आप ज़रा कमेंट करें, क्योंकि आप लोगों का कमेंट का मुझे इंतजार रहता है कि आप लोग कमेंट करते रहें, ठीक है। तो यहाँ पे सेम ये क्वेश्चन है एग्जामिन एप्लीकेबल फॉर मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल 3 कंडीशन गिवन इन द एबव एक्सरसाइज 2, यानी कि एक्सरसाइज 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज में 5.5 जो एक्सरसाइज है 5.8 का एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन था 2 नंबर क्वेश्चन, उसमें आपको 3 क्वेश्चन दिया गया था। तो उस सेकेंड नंबर क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन जो होता है उन सबको सॉल्व करना है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन ये है, तो पहला क्वेश्चन ये है, तो इसको हमें कंटिन्यूस, ये इसको हम बताया है कि ये ना तो कंटिन्यूस होगा और ना तो क्या होगा डिफरेंशिएबल होता है। डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए हमें ये लिमिट के मेथड से चेक करना होगा। तो यहाँ पे इन्फिनिटी और यहाँ पे 0 आया था, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू यानी कि बराबर नहीं होगा, लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव जो है कभी इक्वल नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा 5,9 पे। हैंस यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम जो होगा नोट वेरीफाई करेगा, क्लियर। तो इसी प्रकार से यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, जो कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन 6.1 को देखना है और कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ 5.9 था वहाँ -2 लगा देना है, ठीक है। अब बाकी वही काम करना है। इसके बाद है थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, जो कि एफ एक्स इक्वल टू इतना है और एक्स बिलोंग्स टू 1,2 है। तो एफ एक्स इक्वल टू इतना है और पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो एफ एक्स इक्वल टू इज कंटिन्यूस भी होगा। जब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हमें समझ में आता है क्या कि फंक्शन ऑफ एक्स जो है कंटिन्यूस फंक्शन है। इसके साथ साथ और जो होगा वो डिफरेंशिएबल भी होगा। तो यहाँ पे ऑल कंडीशन ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। 2 कंडीशन जो है वो दो कंडीशन यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड कंडीशन क्या है कि एफ डैश सी निकाल लेना है, ठीक है। तो एफ डैश सी निकालने के लिए आपको ये करना होगा, ठीक। तो यहाँ पे एफ एक्स लिखा हुआ है तो एफ डैश ऑफ एक्स भी निकालना होगा। तो ये आएगा आपको 2x आएगा ओनली, ठीक है। तो 2x के जगह पे यहाँ पे लिखा आएगा डायरेक्ट 2c, इसको एफ डैश सी निकाल रहे हैं तो लास्ट में देखिएगा 3 आ गया, ठीक, 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। तो 3 पे अब हम क्या करेंगे, एफ डैश सी के बराबर हम लेंगे, ये 3 है तो 3 यहाँ पे 2c बराबर आ रहा है, ठीक है, 2c बराबर 3 आ रहा है। तो c का मान देखिएगा कितना आ गया 3/2 यानी कि इक्वल टू 1.5। अब 1.5 जो है वो क्या है कि बिलोंग्स टू 1.5 जो है वेयर लिखे हुए हैं कि वो जो है 1,2 के बीच में है, ठीक है। 1.5 जो होगा
1,2 के बीच में होगा, इसीलिए यहाँ पे ये वेरीफाई ये भी करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक्सरसाइज 5.8 को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हो और ये PDF अगर चाहिए तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करना होगा, और ज्वाइन करने के बाद आप मैथमेटिक्स बाय रघु नाम से आपको सभी जगह मिल जाएगा। ठीक है, वो आपको मैथमेटिक्स बाय रघु नाम से आपको यूट्यूब चैनल है, और यहाँ पे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा PDF। वहाँ आप टेलीग्राम में अगर डाउनलोड किए हैं तो उसको भी वहाँ पे भी आप मैथमेटिक्स बाय रघु सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा PDF। इसके साथ साथ आपको मैथमेटिक्स बाय रघु नाम से एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, आप उनको भी ज्वाइन कर लें, तो वहाँ पे भी आपको PDF मिल जाएगा। मैथमेटिक्स बाय रघु नाम से एक फेसबुक पेज चल रहा है, जो कि आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे फेसबुक पेज को कृपया लाइक कर दें। सो मैनी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।